हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और लॉकडाउन को फॉलो कर रहे होंगे। चलिए, तो आज हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक देखना है पॉलन ग्रेन। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। वहां पर हमने जो एक देखा उसको फिर से याद कर लेते हैं। मेन पॉइंट कि क्या देखा। स्पोरोजेनस टिश्यू है एंथर में। स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है उसमें। तो क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल जो है वो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है, तो हम लोगों ने देखा कि जैसे ये मान लिया एक एमएमसी है ना। इसमें क्या हुआ कि मियोसिस फर्स्ट होता है तो क्या बनता है, डायट बनता है। मतलब ये दो सेल में डिवाइड हो गया। देन मियोसिस 2 से ये कंप्लीट होकर के टेट्राड बना लिया, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड में हमने क्या देखा, 4 सेल है, 4 माइक्रोस्पोर है, ठीक है। वो चारों माइक्रोस्पोर क्या है, पॉलन ग्रेन बन सकते हैं। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तब ये क्या हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पॉलन ग्रेन, अच्छा कभी कभी गलत फहमी ये हो जाती है कि हम लोग समझ लेते हैं कि पॉलन ग्रेन ही जो है वो क्या है, फ्लावर में मेल गैमेट है। तो अगर ऐसा अभी तक आप समझ रहे हो तो ये गलत है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, मेल गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट वो होता है कि जिसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे मेल गैमेटोफाइट हो गया पॉलन ग्रेन, है ना, और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट है। इसके अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ये मेल गैमेटोफाइट है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहां लिख भी दिया इट रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट। और ये बता दी पूरा नोट्स नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो यहां पर हमने लिखा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट काफी था सिर्फ उसी को लिखा है, ठीक है। अब आइए देखते हैं पॉलन ग्रेन का अगर शेप देखें हम, तो पॉलन ग्रेन का शेप हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, स्फेरिकल। नॉर्मली ये क्या होता है, जनरली स्फेरिकल होता है पॉलन ग्रेन। हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं कि इसका दूसरा शेप भी हो सकता है ना। हमेशा जरूरी नहीं है कि पॉलन ग्रेन स्फेरिकल ही हो, पॉलन ग्रेन का दूसरा शेप भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जनरली स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल होने का रीजन ये है कि ये आसानी से एक से दूसरी जगह जा सके, इसलिए पॉलन ग्रेन स्फेरिकल होता है, ठीक है। अब इसके साइज की बात करें, डायमीटर की बात करें, तो ये 25 to 50 माइक्रोन होता है ना। अच्छा, आप सोच भी सकते हो कि एक आपने एंथर देखा होगा। आई होप कि आप सभी ने पॉलन ग्रेन जरूर देखा होगा। हमने तो कई बार देखा है ना। आप हिबिस्कस के प्लांट को अगर एनसीईआरटी में देखो, उसके बारे में जिक्र है हिबिस्कस का। तो हिबिस्कस जो है उसके फ्लावर में आप अगर छूते हो ऊपर के साइड में, तो आपके हाथ में येलो कलर का लग जाता है ना, वो पॉलन ग्रेन होता है। तो कितना छोटा होता है एक एंथर, कितना छोटा होता है। एंथर में आपने पढ़ा कि 4 माइक्रोस्पोर है ना, सॉरी माइक्रोस्पोर कह दिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है ना। और उनके अंदर हजारों माइक्रोस्पोर बनता है, हजारों पॉलन ग्रेन बनता है ना, ठीक है। तो कितना छोटा होगा ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो अब हो गया ये 25 to 50 माइक्रोन होता है इसका साइज पॉलन ग्रेन का। फिर इसके कलर की बात करें हम लोग, तो कलर हम लोग क्या देखते हैं कि लाइट येलो इसका कलर होता
फिर यहां भी वो बात है कि ये जरूरी नहीं है कि सारा पॉलन ग्रेन येलो ही हो, लेकिन कॉमन ये है कि पॉलन ग्रेन येलो होता है, लाइट येलो इसका कलर होता है। ठीक है, अब आते हैं पॉलन ग्रेन के आगे की बात पर। ठीक है, पॉलन ग्रेन का जो कवरिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पोरोडर्म। ठीक है, पॉलन ग्रेन की कवरिंग को क्या कह रहे हैं? स्पोरोडर्म कह रहे हैं। स्पोर का लेयर, स्पोर का स्किन, सीधी बात। तो पॉलन ग्रेन का लेयर क्या कहलाता है, कवरिंग क्या कहलाता है? स्पोरोडर्म। ठीक है, स्पोरोडर्म में 2 लेयर हैं। ठीक है, मतलब जो पॉलन ग्रेन के लेयर्स हैं वो कितने हैं? 2। ठीक है, कवर का जो लेयर है, पॉलन ग्रेन के कवर का जो लेयर है कितना है? 2। एक है एक्साइन, दूसरा है इंटाइन। ठीक है, एक्साइन जो है हार्ड लेयर है और सबसे बाहरी लेयर है पॉलन ग्रेन का। ठीक है, इंटाइन थिन लेयर है और अंदर वाला लेयर है। ठीक है, अब हम लोग पहले इंटाइन पे बात कर ले, क्योंकि इंटाइन काफी सिंपल है। इंटाइन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानना है आपको, काफी इजी है वो, है ना। इंटाइन थिन लेयर है, ये देख लिया आपने, बहुत पतला लेयर है इंटाइन, है ना। दूसरा बात कि ये कंटिन्यूअस लेयर है ना। यहां पर इरेगुलरिटी नहीं है, मतलब कोई यहां देखिए आप, इसको अगर यहां पे देख रहे हैं, ये अंदर वाला जो है इंटाइन है, ये एकदम स्मूथ है। ठीक है, कंटिन्यूअस लेयर है। यहां पर देखिए बीच में जर्म पोर है, ये जर्म पोर हो सकता है कि और भी हो सकता है एक्साइन में। ठीक है, लेकिन यहां ऐसा किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। इंटाइन में क्या देखा हमने? कंटिन्यूअस लेयर हो गया ये। उसके अलावा क्या जानते हैं? ये मेन बात हो गया इसका, पेक्टोसेलुलोसिक इन नेचर, मतलब ये बना हुआ किस चीज का है? तो पेक्टीन और सेल्यूलोज का। क्या क्या चीज का बना हुआ ये दिख रहा है हम लोगों को? इसको अगर तोड़ के देख लें तो पेक्टीन और सेल्यूलोज, याद रखिएगा। इंटाइन किस चीज का बना हुआ है? पेक्टीन और सेल्यूलोज का बना हुआ है इंटाइन। एक्साइन पे आ जाते हैं अब हम लोग। एक्साइन काफी इंपॉर्टेंट लेयर है, आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट लेयर है। ठीक है, तो हमने यहां देखा कि इंटाइन बना है पेक्टीन और सेल्यूलोज का। अब हम लोगों को बात करना है एक्साइन पे, मतलब क्या, किस पे बात करना है? पॉलन ग्रेन के आउटर लेयर पे बात करना है। ठीक है, तो एक्साइन जो है वो किस चीज का बना है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। जिस चीज से बना है उसकी बात काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, है ना। देखिए लिखा गया मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनीन। एक्साइन किस चीज का बना हुआ है? स्पोरोपोलिनीन का एक्साइन बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि घर पे रहो तो कभी कोई कहीं से आ जाता है, किसी को बुलाने पहुंच जाएगा कोई, तो प्रॉब्लम वीडियो बनाने में घर से यही है ना। चलो अब आगे देखते हैं कि एक्साइन पे बात करते हैं। एक्साइन क्या है? इस पे हमने बताया कि एक्साइन किस चीज का बना है? स्पोरोपोलिनीन का। स्पोरोपोलिनीन के बारे में जान लो कि ये क्या है, कि जो भी मटेरियल्स जो सबसे ज्यादा क्या है, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है, उनमें से एक है स्पोरोपोलिनीन। स्पोरोपोलिनीन को हम लोग बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी उसको कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव होता ही नहीं है उस पर। ठीक है, उसके अलावा हम लोग इस एसिड से भी अगर चाहें कि इसको खत्म कर दें, है ना, तब भी एसिड भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। अल्केलाई मतलब हाई जो स्ट्रॉन्ग हम लोग बात करें कि स्ट्रॉन्ग बेस है, वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां तक कि आपको मालूम होना चाहिए कि एंजाइम्स जो होते हैं अच्छे अच्छे मटेरियल का दांत खट्टा कर देते हैं, है ना, मतलब उसको तोड़ सकते हैं एंजाइम्स, लेकिन स्पोरोपोलिनीन को तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं
स्पोरोपोलिनिन के बारे में इतना जान लिया। स्पोरोपोलिनिन की वजह से याद रखिए, स्पोरोपोलिनिन की वजह से ये फॉसिल के फॉर्म में भी मौजूद होता है। बहुत लंबा लंबा टाइम तक ये सेफ रहता है, फॉसिल के फॉर्म में भी मिल सकता है, लंबे टाइम तक पॉलन स्टोर रह सकता है। यहां तक कि आपको मालूम होना चाहिए कि हनी का प्यूरिटी चेक करने के लिए उसमें पॉलन ग्रेन डाला जाता है। ठीक है, खैर वो अलग बातें हैं, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग कि पॉलन किट की बात है। पॉलन किट सारे में नहीं मौजूद होता है, जरूरी नहीं है कि सब में मौजूद होगा। पॉलन किट है क्या? एक स्टिकी लेयर है, चिपचिपा लेयर है, ठीक है, जो ऐसे पॉलन ग्रेन के एग्जाइम के साथ मौजूद होता है, ठीक है, कि जो इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं, इंसेक्ट के हेल्प से जो पॉलिनेशन करते हैं, उन्हीं के साथ पॉलन किट मौजूद रहता है। पॉलन किट जो बना हुआ होता है वो किस चीज से बना हुआ है, ये ध्यान रखिए, कैरोटीनॉइड्स का और लिपिड्स का बना हुआ है। ये एक इंसेक्ट अट्रैक्टेंट के तौर पे काम करता है पॉलन किट। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं हम लोग एक्साइन लेयर। अगर एक्साइन के लेयर्स को देखें कि एक्साइन जो है वो कितने लेयर से बना है। अभी तो पॉलन ग्रेन के लेयर्स को हम लोग देख रहे हैं। क्या देखा, पॉलन ग्रेन्स में कौन कौन लेयर है? 2 लेयर है, इंटाइन और एक्साइन। ठीक है, एक्साइन को देखिए कि एक्साइन कैसा है, तो उस पर बात करें तो मिलता है कि एक्साइन के भी 2 लेयर्स हैं। ठीक है, एक है आपका एक्ट एक्साइन, दूसरा है इंड एक्साइन। ठीक है, इंड एक्साइन में कुछ बात खास नहीं है। इंड एक्साइन इंटाइन के जस्ट ऊपर वाला लेयर है, रेगुलर कंटिन्यूअस लेयर है वो भी, है ना। जैसा इंटाइन होता है लगभग वैसा ही है इंड एक्साइन। ठीक है, एक्ट एक्साइन में थोड़ा बात करना है। एक्ट एक्साइन में क्या है कि 3 लेयर्स हैं। एक फुट लेयर जो इनर मोस्ट लेयर है एक्साइन का, ठीक है, फुट लेयर क्या है, एक्साइन का इनर मोस्ट लेयर है, कंटिन्यूअस लेयर है। ठीक है, इसके आगे क्या मौजूद है आपका, इंड एक्साइन मौजूद है। जस्ट इसके नीचे क्या मौजूद होगा, इंड एक्साइन। अब क्या है, इसके ऊपर देखें तो बैकुलेट लेयर, बैकुलेट लेयर जो बना हुआ होता है कॉलुमेली कहते हैं, या बैकुला, है ना, ट्यूब की तरह होता है। तो वैसे लेयर से बना हुआ, वैसे सेल से बना हुआ है ना, बैकुला से, इसको कहते हैं बैकुलेट लेयर। ये एक्साइन का मिडिल लेयर है, मतलब एक्ट एक्साइन का। एक्ट एक्साइन का कैसा है, ये मिडिल लेयर है। लास्ट है टेक्टम, ये थोड़ा सा ज्यादा इन सबसे जानना है। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एक्ट एक्साइन का। जब एक्ट एक्साइन का आउटर मोस्ट होगा तो इसका मतलब एक्साइन का आउटर मोस्ट, इसका मतलब पॉलन ग्रेन का सबसे बाहरी लेयर यही है, टेक्टम। ठीक है, टेक्टम में क्या है कि ये आप जानते हो कि पॉलन ग्रेन अलग अलग डिजाइन का होता है ना। तो पॉलन ग्रेन के ऊपर जो अलग डिजाइन है वो सारा डिजाइन क्या है, किसकी वजह से मौजूद है, टेक्टम की वजह से हो पाता है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन का जो डिजाइन देता है वो कौन दे रहा है, टेक्टम दे रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को। सबसे अंदर में इंटाइन है, ये साइटोप्लाज्म इसके अंदर दिखाई दे रहा है, एक न्यूक्लियस। ठीक है, क्या क्या दिख रहा है, इंटाइन, इसका साइटोप्लाज्म, एक्साइन, और ये एक जर्मपोर यहां पे दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जब भी एक पॉलन ग्रेन कहां से बन रहा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड में से एक पॉलन ग्रेन बन के निकल रहा है ना, तो वो यूनिसेलुलर होता है, यूनिन्यूक्लिएट भी होता है। ठीक है, वहां पर एक से ज्यादा सेल नहीं होता है। लेकिन फाइनली हम लोग लास्ट में देखें, जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन के टाइम या तो वो पॉलन ग्रेन कैसा होता है कि सिर्फ 2 सेल वाला होता है। ये याद रख लो, 60% पॉलन ग्रेन
60% पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में होता है, ठीक है, और 40% जो बच गया वो 3 सेल्ड स्टेज में होता है, वो भी अभी नेक्स्ट इसमें देख लेना, ठीक है। 60% पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में होता है, जबकि 40% होता है 3 सेल्ड स्टेज में, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो अब देखना है हम लोगों को कि कैसे पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होना है, ठीक है। तो आप देखिए इस पूरे पॉलन ग्रेन, पहला ये पॉलन ग्रेन का वो स्ट्रक्चर है जो पहले हम लोग देख चुके हैं। क्या देखा कि इसमें मौजूद क्या क्या चीजें हैं। ये सबसे बाहर वाला एक्साइन है, ठीक है। ये अंदर में मौजूद है यहां इंटाइन, ठीक है। यहां पर ये मौजूद है आपका जर्मपोर, जहां से पॉलन ट्यूब निकलना है, जर्मपोर। ये न्यूक्लियस मौजूद है, ये साइटोप्लाज्म है। अब उसके बाद यहां वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वैक्यूल्स बने, ठीक है। ये यहां पे न्यूक्लियस मौजूद है। अब आप जानते हो चूंकि कि सेल डिवीजन के लिए स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, जो क्रोमोसोम्स को खींचते हैं, मतलब डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो यहां असिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से 2 तरीके का सेल बनेगा। एक सेल जो बड़ा है, ठीक है, और दूसरा सेल जो छोटा है। तो अब यहां देखिए एक बड़ा सेल का फॉर्मेशन हुआ और एक दूसरा छोटे सेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसमें जो बड़ा वाला सेल है उसको कहते हैं हम लोग वेजिटेटिव सेल, जो छोटा वाला सेल है उसको कहते हैं जनरेटिव सेल। यही जनरेटिव सेल क्या करता है, मेल गैमेट बन के आगे जाता है, ठीक है। पॉलन ट्यूब, सॉरी, ये जो जर्मपोर है क्या है कि ये यहां पे सब में है। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो जब यहां से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और फाइनली जो जनरेटिव सेल है वो बाहर निकल जाएगा। वेजिटेटिव सेल है, इसको हम लोग न्यूट्रिटिव सेल भी कह सकते हैं। न्यूट्रिटिव सेल या जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल जो है ये क्या करता है, सॉरी, जनरेटिव सेल को न्यूट्रिटिव नहीं, वेजिटेटिव सेल को न्यूट्रिटिव सेल कह सकते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल जो है वो क्या कर रहा है कि इसको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, ये जो जनरेटिव सेल है, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों को क्या क्या दिखा पॉलन ग्रेन में, एक्साइन है, एंटाइन है, जर्मपोर है, न्यूक्लियस है। यहां पर वैक्यूल्स बना और उसके बाद स्पिंडल, असिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हुआ, सेल डिवाइड किया और उससे क्या हो गया, एक छोटा एक बड़ा सेल बना। बड़ा सेल का नाम वेजिटेटिव सेल, छोटे वाले सेल का नाम जनरेटिव सेल। यही आगे मेल गैमेट में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए कि जब फाइनली पॉलिनेशन होता है तो क्या पता चलता है कि ये 2 सेल में, अभी बताए ना 60% पॉलन ग्रेन्स ऐसे में 2 सेल्ड स्टेज में ही निकल जाते हैं। ये अभी कितना सेल दिख रहा है, 2 सेल्ड स्टेज है ना। 40% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें पॉलन ग्रेन जो है अब क्या करता है कि यहां पर एक और डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जब डिवीजन हो जाएगा तो ये कितना हो गया, 3 सेल हो गया। तो 40% में 3 सेल्ड स्टेज में आगे जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे फिर देखते हैं हम लोग। अब देखिए, अब कुछ टर्म्स को आगे बस क्लियर कर देना है। पॉलन ग्रेन लगभग आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स के बारे में अब सबसे पहला जो यहाँ पे लाइन हम देख रहे हैं, अच्छा इससे पहले हम लोग यहां देख रहे हैं कि अब जो पॉलन ग्रेन का, इससे पहले हमने जो भी स्ट्रक्चर देखा तो वहां पर जर्मपोर था। जर्मपोर से हमने बताया कि क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए यहां दिस वन इज एक्साइन, यहां फिर से देख लीजिए क्या क्या मौजूद है। और ये जो इंटाइन है, तो यहां से अब पॉलन ट्यूब इधर अंदर में पहले, इससे पहले क्या होगा कि ट्यूब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, है ना, मेल गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। और फाइनली क्या होगा कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। पॉलन ट्यूब क्या करेगा कि मेल, जब ये पहुंच जाता है स्टिग्मा पे तब ऐसा होगा, ठीक है। मेल गैमेट्स को लेकर के आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए यहां ये ट्यूब का न्यूक्लियस हो गया, ट्यूब न्यूक्लियस, है ना, ये मेल गैमेट्स है। और इसमें बहुत, ये जितना साइटोप्लाज्म अंदर सेल का होगा वो सारा साइटोप्लाज्म
पॉलन ट्यूब में चला आएगा। पॉलन ट्यूब के वो भी टिप पर लगभग सारा साइटोप्लाज्म आ जाता है। तो ये हो गया पॉलन ट्यूब का पूरा फॉर्मेशन। अब आगे देखिए, यहां लिखा हमें पॉलन ग्रेन्स कैन बी मोनोकॉल्पेट, बाइकॉल्पेट एंड ट्राइकॉल्पेट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? तो पॉलन ग्रेन के बारे में बताया गया कि ये हो सकता है कि इसमें एक पॉलन ग्रेन में एक ही मोनोकॉल्पेट का मतलब कि एक ही जर्मपोर हो। ठीक है, सिंगल जर्मपोर हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे वैसे पॉलन ग्रेन को मोनोकॉल्पेट। जब 2 जर्मपोर होगा तो हम लोग बोलेंगे बाइकॉल्पेट, 3 होगा तो ट्राइकॉल्पेट बोलेंगे। आगे है कि ये मोनोसिफोनस हो सकता है और पॉलीसिफोनस हो सकता है। मतलब कि इसमें पॉलन ट्यूब जो होगा वो एक ही हो सकता। देखो यहां क्या है, जर्मपोर के इस पे हमने इसका नाम दिया, जर्मपोर के बेसिस पे कि अगर एक है तो एक जर्मपोर है तो मोनोकॉल्पेट, 2 जर्मपोर है तो बाइकॉल्पेट, 3 जर्मपोर है तो ट्राइकॉल्पेट। यहां क्या है, मोनोसिफोनस पॉलीसिफोनस, कि अगर एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है तो मोनोसिफोनस, एक से ज्यादा हो रहा है तो पॉलीसिफोनस। अब आगे है पॉलन एलर्जी। ठीक है, पॉलन एलर्जी क्या है कि पॉलन ग्रेन से कई बीमारियां हो जाती हैं, ब्रोंकाइटिस, ऐसे कई रेस्पिरेटरी डिजीजेस है जो पॉलन ग्रेन की वजह से हो जाती है। तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलन एलर्जी। जैसे एक प्लांट है पार्थेनियम, जो इंडिया में क्या हुआ कि जो बाहर से हम वीट का प्लांट लेकर के आए, उसके साथ पार्थेनियम चला आया, हमारे यहाँ का हो गया। अब ये क्या करता है कि पॉलन मतलब ये पॉलन एलर्जी क्रिएट करता है। ठीक है, उसके अलावा हे फीवर होता है इससे, पॉलन एलर्जी से, मतलब पॉलन ग्रेन से। एमरैंथस उसका एक एग्जांपल है प्लांट का जो हे फीवर क्रिएट करता है। आगे है पॉलन प्रोडक्ट्स, कि पॉलन के जरिए, पॉलन ग्रेन के जरिए कई चीजें बनाई जाती है, सिरप्स, टैबलेट्स, है ना। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं पॉलन प्रोडक्ट्स। अब इसमें जो पॉलन टैबलेट्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, कैप्सूल्स बनाए जाते हैं, उसका यूज एथलीट्स करते हैं ज्यादा एनर्जी पाने के लिए, है ना। वो जो रेस हॉर्स होते हैं उनको खिलाया जाता है ना। ये मतलब ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलन वायबिलिटी, मतलब कोई पॉलन ग्रेन कब तक पॉलिनेशन कर सकता है स्टिग्मा पे जाकर के, उसकी एबिलिटी जो होगी पॉलिनेशन करने की, उसको बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी। अब किसी का 30 महीना हो सकता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा पॉलन वायबिलिटी हो सकता है। पॉलन बैंक्स बोलते हैं कि जहां पे पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है, पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, पॉलन बैंक्स में क्या किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे पॉलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है स्टोर करने का, ये कहलाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।